जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। आषाढ़ मास की कथा में आज आप सुनेंगे आषाढ़ मास का दूसरा अध्याय। जिन्होंने भी अगर आषाढ़ मास का पहला अध्याय नहीं सुना हो तो आप उसको भी जरूर सुन लीजिएगा। अब सुनिए आज की कथा। इस अध्याय में आप जानेंगे ऋषि गौतम के द्वारा भगवान शंकर की स्तुति, भगवान शिव का गौतम को जटा सहित गंगा का अर्पण तथा गौतमी गंगा के महात्म्य का वर्णन। चलिए जानते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि महामती भगवान शंकर की जटा में जो दिव्य जल आकर स्थित हुआ, उसके दो भेद हुए, क्योंकि उससे पृथ्वी पर उतारने वाले दो व्यक्ति थे। उस जल के एक भाग को तो व्रत, दान और समाधि में तत्पर रहने वाले गौतम नामक ब्राह्मण ने भगवान शिव की आराधना करके भूतल पर पहुंचाया, जो संपूर्ण लोक में विख्यात हुआ। दूसरा भाग बलवान क्षत्रिय राजा भागीरथ ने इस पृथ्वी पर उतारा, जिसके लिए उन्हें नियमों का पालन करते हुए तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना करनी पड़ी थी। इस प्रकार एक ही गंगा के दो स्वरूप हो गए। एक समय की बात है, महर्षि गौतम कैलाश पर्वत पर गए और मौन भाव से कुसा बिछाकर उस पर बैठे। फिर पवित्र होकर उन्होंने इस स्तोत्र का गान किया। गौतम बोले कि भोग की अभिलाषा रखने वाले जीवों को मनोवांछित भोग प्रदान करने के लिए माता पार्वती सहित भगवान शंकर उत्तम गुणों से युक्त 8 विराट स्वरूप धारण करते हैं। इस प्रकार विद्वान पुरुष प्रतिदिन भगवान महादेव जी की स्तुति किया करते हैं। महेश्वर का जो पृथ्वी में शरीर है, वह अपने विषयों द्वारा सुख पहुँचाने, समस्त चराचर जगत का भरण पोषण करने, उसकी संपत्ति बढ़ाने तथा सबका अभ्युदय करने के लिए है। शांति में शरीर वाले भगवान शिव ने जगत की सृष्टि, पालन और संहार के लिए पृथ्वी के आधारभूत जल का स्वरूप धारण किया है। उनका वह लोक प्रतिष्ठित रूप सब लोगों को सुख पहुंचाने तथा धर्म की सिद्धि करने का भी हेतु है। महेश्वर आपने समय की व्यवस्था करने, अमृत का स्रोत बहाने, जीवों की सृष्टि, पालन और संहार करने तथा प्रजा को मोह, सुख एवं उन्नति का अवसर देने के लिए सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का शरीर धारण किया है। हे ईश, आपने जो वायु का रूप ग्रहण किया है, उसमें भी एक रहस्य है। सब लोग प्रतिदिन बढ़ें, चलें फिरें, शक्ति का उपार्जन करें, अक्षरों का उच्चारण कर सकें, जीवन कायम रहे और अनेक प्रकार के आमोद प्रमोद की सृष्टि हो। इसलिए आपका वह रूप है भगवान। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि अपने आप को आप ही ठीक ठाक जानते हैं। भेद के बिना न कोई क्रिया हो सकती है, न धर्म हो सकता है, न अपने या पराये का बोध होगा, न दिशा, अंतरिक्ष, भूलोक, पृथ्वी तथा भोग और मोक्ष का ही अंतर जान पड़ेगा। अतः महेश्वर, आपने आकाश रूप ग्रहण किया है। धर्म की व्यवस्था करने का निश्चय करके आपने ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, उनकी शाखाओं और शास्त्रों का विभाग किया है तथा लोक में भी इसी उद्देश्यों से गाथाओं, स्मृतियों और पुराणों का प्रसार किया है। यह सब शब्द स्वरूप ही हैं। हे शंभु, यजमान, यज्ञ, यज्ञों के साधन, यज्ञ का स्थान, फल, देश और काल, ये सब आप ही हैं, जो सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ, ब्रह्मा पर प्रधान, सारभूत और उपासना के योग्य हैं, जिसका ध्यान तथा जिसकी प्राप्ति करके श्रेष्ठ योगी पुरुष मुक्त हो जाते हैं और पुनः संसार में जन्म नहीं लेते। वे भगवान उमापति ही मोक्ष हैं। हे माता पार्वती, भगवान शंकर जगत का कल्याण करने के लिए जैसे जैसे अपार मायामय रूप धारण करते हैं, वैसे वैसे तुम भी उनके योग्य रूप धारण करती हो। इस प्रकार तुम में पातिव्रत्य जागृत रहता है। गौतम जी की इस प्रकार स्तुति करने पर वृषभांग केतु ध्वजा वाले साक्षात भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और प्रसन्न होकर बोले कि हे गौतम, तुम्हारी भक्ति, स्तुति तथा उत्तम व्रत से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मांगो, तुम्हें क्या दूं? जो वस्तु देवताओं के लिए भी दुर्लभ हो, वह भी तुम मांग सकते हो। तब गौतम ने कहा कि हे जगदीश्वर, समस्त लोगों को पवित्र करने वाली
इन पावन देवी को, जो आपकी जटा में स्थित और आपको परम प्रिय हैं, ब्रह्मागिरी पर छोड़ दीजिए। यह समुद्र में मिलने तक सबके लिए तीर्थ रूप होकर रहे। इनमें स्नान करने मात्र से मन, वाणी और शरीर द्वारा किए हुए ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप नष्ट हो जाएं। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, अयन, आरंभ, विषु योग, संक्रांति और वैधृति योग्य होने पर अन्य पुण्य तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है वह इनके स्मरण मात्र से ही प्राप्त हो जाए। यह समुद्र में पहुंचने तक जहां जहां जाएं वहां वहां आप अवश्य रहें। यह श्रेष्ठ वर मुझे प्राप्त हो तथा इनके तट से 1 योजना से लेकर 10 योजना तक की दूरी के भीतर आए हुए महापातकी मनुष्य भी यदि स्नान के बिना ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो वे भी मुक्ति के भागी हो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि गौतम की यह बात सुनकर भगवान शंकर बोले कि इससे बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ न तो हुआ है और न होगा। यह बात सत्य है और वेद में भी निश्चित की गई है कि गौतमी गंगा अर्थात गोदावरी सब तीर्थों से अधिक पवित्र है। ऐसा कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। लोक पूजित भगवान शिव के चले जाने पर गौतम ने उनकी आज्ञा से जटा सहित सरिता में श्रेष्ठ गंगा को साथ लेकर देवताओं से घिरकर ब्रह्मागिरी में प्रवेश किया। उस समय महाभाग्यशाली ब्राह्मण तथा क्षत्रिय भी आनंद मग्न होकर जय जयकार करते हुए ऋषि गौतम की प्रशंसा करने लगे। पवित्र एवं संयत चित्त वाले गौतम ने जटा को ब्रह्मागिरी के शिखर पर रखा और भगवान शंकर का स्मरण करते हुए गंगा जी से हाथ जोड़कर कहा कि 3 नेत्रों वाले भगवान शिव की जटा से प्रकट हुई माता गंगा, आप सब अभीष्ट को देने वाली और शांत हो। मेरा अपराध क्षमा करो और सुखपूर्वक यहाँ से प्रवाहित होकर जगत का कल्याण करो। देवी, मैंने तीनों लोकों का उपकार करने के लिए आपकी याचना की है और भगवान शंकर ने भी इसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए आपको दिया है, अतः हमारा यह मनोरथ असफल नहीं होना चाहिए। गौतम का यह वचन सुनकर भगवती गंगा ने उसे स्वीकार किया और अपने आप को 3 स्वरूपों में विभक्त करके स्वर्ग लोक, मृत्युलोक एवं रसातल में फैल गईं। स्वर्ग लोक में उनके 4 रूप हुए, मृत्यु लोक में वे 7 धाराओं में बहने लगी तथा रसातल में भी उनकी 4 धाराएं हुई। इस प्रकार एक ही गंगा के 15 आकार हो गए। गंगा देवी सर्वत्र हैं, सर्वभूत स्वरूपा हैं, सब पापों का नाश करने वाली तथा संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली हैं। वेद में सदा उन्हीं के यश का गान किया जाता है जिनकी बुद्धि अज्ञान से मोहित होती है। वे मृत्यु लोक के निवासी समझते हैं कि गंगा केवल मृत्यु लोक में ही है, पाताल अथवा स्वर्ग में नहीं है। भगवती गंगा जहाँ तक पहुंचकर सागर में मिली हैं वहाँ तक वे देवमयी मानी गई हैं। महर्षि गौतम के छोड़ने पर वे पूर्व समुद्र की ओर चली गई। उस समय ऋषि द्वारा सेवित कल्याणमयी जगन्माता गंगा की मुनिश्रेष्ठ गौतम ने परिक्रमा की। इसके बाद उन्होंने देवेश्वर भगवान का पूजन किया। उनके स्मरण करते ही करुणा सिंधु भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। पूजा करके महर्षि गौतम ने कहा कि हे देव देव महेश्वर, आप संपूर्ण लोकों के हित के लिए मुझे इस तीर्थ में स्थान करने की विधि बताइए। तब गौतम की बात सुनकर भगवान शिव बोले कि महर्षि, गोदावरी में स्नान करने की संपूर्ण विधि सुनो। पहले नांदी मुख श्राद्ध करके शरीर की शुद्धि करें, फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उनसे स्नान की आज्ञा लें। इसके बाद ब्रह्मचर्या का पालन करते हुए गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए जाएं। उस समय पतित मनुष्यों के साथ वार्तालाप न करें। जिसके हाथ पैर और मन भली भांति संयम में रहते हैं वही तीर्थ का पूरा फल पाता है। भाव दोष या दुर्भावना का परित्याग करके अपने धर्म में स्थित रहें और थके मांदे पीड़ित मनुष्य की सेवा करते हुए उन्हें यथा योग्य अन्न दें। जिनके पास कुछ नहीं है ऐसे साधुओं को वस्त्र और कंबल दें। भगवान विष्णु की तथा गंगा जी के प्रकट होने की दिव्य कथा सुने। इस विधि से यात्रा करने वाला मनुष्य तीर्थ के
उत्तम फल का भागी होता है। हे गौतम, गोदावरी नदी में दो दो हाथ भूमि पर तीर्थ होंगे, उनमें मैं स्वयं सर्वत्र रहकर सबकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करता रहूंगा। सरिता में श्रेष्ठ नर्मदा अमरकंटक पर्वत पर अधिक उत्तम मानी गई हैं। यमुना का विशेष महत्व उस स्थान पर है जहाँ वे गंगा से मिली हैं। सरस्वती नदी प्रभास तीर्थ में श्रेष्ठ बताई गई हैं। कृष्णा, भीमरथी और तुंगभद्रा, इन तीन नदियों का जहाँ संगम हुआ है वह तीर्थ मनुष्यों को मुक्ति देने वाला है। इसी प्रकार पयोष्णी नदी भी जहाँ ताप्ती में मिली है वह तीर्थ मोक्षदायक है। परंतु यह गौतमी गंगा मेरी आज्ञा से सर्वत्र सर्वदा और सब मनुष्यों को स्नान करने पर मोक्ष प्रदान करेंगी। कोई कोई तीर्थ किसी विशेष समय में देवता का शुभागमन होने पर अधिक पुण्यमय माना जाता है, किंतु गोदावरी नदी सदा ही सबके लिए तीर्थ है। मुनि श्रेष्ठ 200 योजना के भीतर गोदावरी नदी में 3.5 करोड़ तीर्थ होंगे। यह गंगा इन नामों से प्रसिद्ध होंगी: माहेश्वरी, गंगा, गौतमी, वैष्णवी, गोदावरी, नंदा, सुनंदा, कामदायिनी तथा सर्व पाप प्रनाशनी। गोदावरी मुझे सदा ही प्रिय है। ये स्मरण मात्र से पाप राशि का विनाश करने वाली है। 5 भूतों में जल श्रेष्ठ है। जल में भी जो तीर्थ का जल है वह सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तीर्थ जल में भी भागीरथी गंगा श्रेष्ठ है और उनमें भी गौतमी गंगा उत्कृष्ट मानी गई हैं, क्योंकि वो भगवान शंकर की जटा के साथ लाई गई थी। अतः इनसे बढ़कर कल्याणकारी तीर्थ दूसरा कोई नहीं। मुने, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में भी गंगा सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, इस प्रकार साक्षात भगवान शंकर ने संतुष्ट होकर महात्मा गौतम को गोदावरी का जो महात्म्य बतलाया था वही मैंने तुमको सुनाया है। जय भोलेनाथ। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनिए। अभी तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।